नमस्कार, NaukiNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। 10 जन्म में भी कभी अमेरिका ने नहीं सोचा होगा कि मोदी भारत के प्रधानमंत्री बन जाएंगे और एक के बाद एक 2 टर्म प्रधानमंत्री बने रहेंगे। अगर उसने ऐसा सोचा होता तो उनके वीज़ा पर रोक नहीं लगाता। भारत में ही नहीं, दुनिया में भी लोगों ने नहीं सोचा था कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा आदमी अमेरिका के राज सिंहासन पर बैठ जाएगा और वहाँ से अमेरिका की पूरी नीतियाँ बदल देगा, तरह तरह से लोगों को सरप्राइज़ करेगा और अजीबो-गरीब टाइप की नीतियाँ लेकर आएगा। लेकिन जो सिम्टम्स थे पोटस यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के, वो सिम्टम्स अब कहीं और भी दिखाई दे रहे हैं। एक और आदमी है जो लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति के सिंहासन को घूर रहा है। ज़्यादातर विश्लेषक मानते हैं कि हो ना हो इसके दिल में वाइट हाउस में जाने की चाहत है और ये एक ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ अमेरिका में ही नहीं पूरी दुनिया में चर्चित है और इस पर तरह तरह से लोग चर्चा करते हैं, हर वक्त चर्चाओं में बना रहता है। आखिर ये कौन है, इसको रोकने की कोशिश क्यों हो रही है और उसके खेल क्या हैं, इसको आज समझने की कोशिश करेंगे। हम बात करेंगे एलन मस्क के बारे में कि एलन मस्क केवल कार बनाना चाहते हैं, स्पेसशिप बनाना चाहते हैं या अमेरिका पर राज करना चाहते हैं। कहीं मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, धनराशि देना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए आप हमको भुगतान कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप UPI ID का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो QR कोड भी आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, उसे भी आप स्कैन कर सकते हैं, उसके ज़रिए भी आप हमको भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। उस आदमी की कई पहचान हैं, उसके कई चेहरे हैं, उसके कई तमगे हैं। उसके माथे पर सिर्फ एक चीज़ नहीं लिखी है, उसके नाम दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी है, उसके पास दुनिया का सबसे अमीर आदमी होने का खिताब है। वो इंसान को हर हफ्ते मंगल ले जाने का, हफ्ते में एक या बल्कि मेरे ख्याल से 2 या 3 फ्लाइट उसकी हैं, उसको मंगल ले जाने का सपना देख रहा है। उसने धरती के आसमान को, स्पेस को सैटेलाइट्स के जाल से भर दिया है। उस आदमी ने आदमी के दिमाग में चिप लगाकर उसे कंट्रोल करने का सपना देखा है और आदमी के दिमाग की चिप से बगैर कुछ किए सोचे समझे कमांड देने का सिस्टम भी बनाने का दावा किया है। दुनिया की ऐसी कौन सी वैज्ञानिक खोज है जिसको लेकर वो हर समय आपके सामने खड़ा नहीं होता एक सपने के साथ? वो आदमी है एलन मस्क। एलन मस्क की अपनी पहचान है। अभी देखिए, सोशल मीडिया टाइकून बनने वाला है। ट्विटर की खरीद को लेकर उसने ऐलान कर दिया है, खरीदूंगा। लेकिन जो खरीदने का ऐलान हुआ उसके साथ ही विवाद भी हैं, बहुत सारे विवाद हैं। ट्विटर के कितने सब्सक्राइबर असली हैं, कितने फर्जी हैं, इसको लेकर चर्चा है। और उस पूरी चर्चा के बीच में एलन मस्क ने एक अपना पॉलिटिकल ब्रेन लोगों के सामने रखा है। ये बताने की कोशिश की है कि हर चीज़ का राजनीतिक पहलू भी वो समझता है। और यही वजह है कि एलन मस्क ने ट्विटर खरीदने के साथ साथ फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसी, जो व्यापारियों की भाषा नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसे मसले उठाए, ट्रांसपेरेंसी की बातें कहीं, कहा ट्विटर का एल्गोरिदम ट्रांसपेरेंट कर दूंगा, लोगों को बता दूंगा, ओपन सोर्स में डाल दूंगा कि आप चाहो तो आप अपनी वेबसाइट में भी वैसा ही एल्गोरिदम उठा के आप उसका पूरा कोड देख सकते हो और कॉपी कर सकते हो। और इसका मतलब होता है, ओपन सोर्स करने का मतलब ये होता है कि टेक्नोलॉजी को जनता के सामने रख देना कि आपको जो करना है करो। और इसको करने का मतलब आप जानते हैं, इसको करने का मतलब ये है कि एलन मस्क ये संदेश दे रहा है कि सोशल मीडिया पे व्यक्ति की आज़ादी उसका कंसर्न है। और जब वो ये संदेश देता है, ये बात कहता है, तो ये संदेश ना तो किसी बिजनेसमैन का संदेश है, ना किसी टेक्नोक्रेट का संदेश है। ये संदेश विशुद्ध राजनीतिक संदेश है
वो ये नहीं कहता कि ट्विटर से मैं इतने करोड़ कमाऊंगा, इतने लाख कमाऊंगा। अगर वो ये कहता तो लगता कि कोई व्यापारी बात कर रहा है, लेकिन एलन मस्क कहता है कि मैं इसके ज़रिए लोगों को आज़ादी दूंगा। और ये सिर्फ एलन मस्क का पहला मौका नहीं है जब वो इस तरह की चीज़ों में शामिल हुआ हो। एलन मस्क लंबे समय से जानता है कि एक बड़ी आबादी अमेरिका में ऐसी है जो कोविड के दौरान जिस तरह का प्रोटोकॉल अपनाया गया उसको पसंद नहीं करती है। उसके बारे में लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट कहते हैं, कोई उसको कुछ कहता है, लेकिन एलन मस्क जानता है कि सोच की एक जनता है जिसको मैं अपने साथ अभी से ले सकता हूँ। कनाडा में टीकों की ज़बरदस्ती के खिलाफ जब ट्रक वालों की हड़ताल होती है, अमेरिका में पहले ही त्राहिमाम मचा हुआ है, सामान महंगे हो रहे हैं और सप्लाई लाइन डिस्टर्ब हो जाती है, कनाडा की तरफ से आने वाला सामान रुक जाता है, तो एलन मस्क ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल को सपोर्ट करते हैं। और इसके साथ ही दुनिया के हज़ारों लोग, लाखों लोग एलन मस्क को पसंद करने लगते हैं। एक उद्योगपति का राजनीतिक सपना ठीक वैसा सपना जैसा डोनाल्ड ट्रंप का था, जैसा एलन मस्क का है। और यही वजह है कि बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग दुनिया के अब ट्रंप के अंदर एक पॉलिटिशियन देखने लगे हैं। हाल ही में इकोनॉमिक टाइम्स ने एक संपादकीय लिखा। उस संपादकीय में भी उन्होंने एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में एक संबंध बिठाने की कोशिश की। ये अलग बात है कि जितना मैं बता रहा हूँ उतना क्लियर उसमें कुछ नहीं कहा गया था, लेकिन ये ज़रूर कहा गया था कि इनके अंदर कुछ कुछ तत्व वो वाला है जो डोनाल्ड ट्रंप के अंदर था। जब ये बातें होती हैं तो अमेज़न के जंगल में जाके पेड़ों को बचाने के लिए एलन मस्क एक कैंपेन करते हैं, बोलेसोनारो से मिलते हैं, वहाँ के राष्ट्रपति से। वहाँ के राष्ट्रपति से इतना प्यार मोहब्बत बढ़ता है इनका कि अमेरिका में बवाल खड़ा हो जाता है। लोग कहते हैं कि तू पेड़ बचाने के लिए गया, यहाँ अमेरिका से जेट लेके गया है, इसमें 30,000 लीटर तेल फूका है, तमाम सारी चीज़ें हुई हैं। और आप देखिए कि जब ये बात मैं कह रहा हूँ, जब ये बात इकोनॉमिक टाइम्स सोच रहा है, तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका में उनके विरोधी ये बात नहीं सोच रहे हों। सत्ताधारी पार्टी अमेरिका की इस बात की चिंता में है कि एलन मस्क का कैंडिडेचर आया तो उससे कैसे निपटा जाएगा, क्योंकि पहले ही बड़ी संख्या में राष्ट्रवादी लोग अमेरिका के अंदर खड़े हैं जो वैक्सीन वाले मामले में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के सपोर्टर हैं, ठीक वैसे ही हैं जैसे डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को दिखाने की कोशिश करते थे। और वो सारे के सारे लोग मिलके इनको सपोर्ट करने को तैयार हैं। इसीलिए जब भी कोई कंट्रोवर्सी जुड़ती है तो वो लोग कूद पड़ते हैं। एक सेक्स स्कैंडल हुआ, सेक्सुअल हरासमेंट का केस लगा एलन मस्क पे, और उस केस में हुआ ये कि उनके ऊपर एक लड़की ने ये आरोप लगाया, कहाँ स्पेसशिप के अंदर वो जो होस्टेस थी उसने आरोप लगाया कि इसने हमारे साथ, एलन मस्क ने सेक्सुअल हरासमेंट किया हमारा और हमको परेशान किया। और जब उसने केस किया, आरोप लगाया, मुकदमा किया, तो उस लड़की के सामने शिनाख्त के लिए जाने को तैयार नहीं थे एलन मस्क, और उन्हें $2.5 लाख पैसे दे दिए ताकि ये मसला अब उठे नहीं और उनकी छवि बच जाए। क्योंकि अगर ट्रायल होता, वो लड़की जाती, ये होता और ये लगातार मीडिया में पब्लिश हो रहा होता, और उसका मतलब ये था कि इनकी छवि बहुत ख़राब होती। तो इन्होंने ये काम कर दिया कि $55 बिलियन देके अपनी जान छुड़ा ली। जिस लड़की ने आरोप लगाया था वो स्पेसएक्स की फ़्लाइट अटेंडेंट थी, और उसके आरोप के बाद में लगातार उसको लेकर अभी भी घेरा जा रहा है। आज भी ट्विटर पे उसके ऊपर हमले चल रहे हैं। और उसकी वजह यही है कि अगर एलन मस्क की छवि एक विराट राजनेता के तौर पे बन गई, क्योंकि वो कई मामलों में लार्जर देन लाइफ जिसको कहते हैं वो काम कर चुका है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इंटरनेट सैटेलाइट से सप्लाई की जाएगी, क्योंकि उसका इंटरनेट का जो स्ट्रक्चर था वो इस तरह का था। लेटेंसी चाहिए होती है इंटरनेट में, चाहिए होती है लेटेंसी। लेटेंसी क्या होती है कि आपका सिग्नल जाए और जल्दी से वापस आए, और सिग्नल जाके जल्दी से वापस आने के लिए आपको एक ऐसा सैटेलाइट चाहिए जो धरती के साथ साथ घूमे।
और जो धरती के साथ साथ घूमने सकता है जियो, इसको कहते हैं कि जियोस्टैटिक सैटेलाइट। तो जियोस्टैटिक जो सैटेलाइट है जो धरती के साथ साथ घूमेगा, वो सैटेलाइट धरती के पास नहीं हो सकता, धरती से बहुत दूर होता है, बहुत दूर जाता है, दूर की कक्षा में और पास आता है। तो वो एक तरफा कम्युनिकेशन हो कि वो वहाँ से भेजता जाए, चीज़ें यहाँ आती जाएं, तो चीज़ें थोड़ी लेट भी होंगी तो कोई बात नहीं, क्योंकि इससे पहले दूसरी सूचनाएं पहले वाली सूचना चल रही है। जैसे आप सैटेलाइट टीवी का प्रसारण देखते हैं तो वो 6 सेकंड में ऊपर से आता है, लेकिन 6 सेकंड में इंटरनेट, अगर आपने एक कमांड दी, यहाँ से क्लिक किया, वो 6 सेकंड में जाके ऊपर से आके कंप्यूटर को वापस कमांड देगा इंटरनेट को, और फिर इंटरनेट के सर्वर से वापस ऊपर जाएगा। तो ये जो 12 सेकंड का ट्रैफिक होगा ये आप अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए कोई सोचता भी नहीं था कि स्पेस से इंटरनेट आएगी। एलन मस्क ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है। लोगों ने कहा क्यों, फिर उसके लिए पास में रखना पड़ेगा तुमको सैटेलाइट। तो उसने कहा पास में सैटेलाइट रख देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। उसमें कहा कि पास में तो रख दोगे, लेकिन वो इतनी तेज़ी से घूम रहा होगा कि धरती पे जाके जब मैसेज आएगा तो सैटेलाइट वहाँ से हट चुका होगा, क्योंकि जितना पास रखना उतना उसको फास्ट चलाना पड़ेगा, नहीं तो धरती से टकरा जाएगा। और ऐसी स्थिति में उसने कहा फिर क्या करना पड़ेगा। बोले बहुत सारे हज़ारों सैटेलाइट लगाने पड़े। बोले लगा दो। ये एलन मस्क है। ऐसी बैटरीज खोज रहा है वो अपनी टेस्ला कार। इस टेस्ला कार का इवन टायर भी आप काट के देखोगे तो उसकी टेक्नोलॉजी अलग है, उसमें अंदर फोम वगैरह लगी होती है, वो नॉर्मल टायर नहीं होता है। स्पेस एक्स के ज़रिए क्या क्या कमाल कर रहा है, लोगों को वो दूसरे ग्रहों की यात्रा करा रहा है। तो सब कुछ बड़ा सोचने वाला एक आदमी, उसने अपनी एक पर्सनैलिटी बनाई, एक पर्सोना बनाया। और ध्यान रखिए जो बड़े लोग होते हैं ना, ये कोई भी काम बिला वजह नहीं करते हैं। एलन मस्क लगातार अपनी एक छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो बाकायदा अपने वीडियो बनाते हैं, उन पर तरह तरह की नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि लोग चकित रहें और अमेरिका वालों को लगे कि ये बहुत महान आदमी है, ये सदी का महानायक है और इस आदमी के ज़रिए अमेरिका की नैया पार हो सकती है। तो वो अभी अपना परसेप्शन बनाने में लगा हुआ है और लगातार पॉलिटिकल मामलों में कमेंट करना, नीतियों पे अपनी टिप्पणियां करना, अलग अलग तरह से वो अपनी एक इमेज बना रहा है। और जब उसकी पूरी इमेज बन के तैयार हो जाएगी, उस दिन उसका पार्ट 2 शुरू होगा, फेज़ 2 शुरू होगा, नेक्स्ट सीजन शुरू होगा और तब एलन मस्क सरकार की नीतियों पर सीधे हमले करना शुरू करेगा। और इसका मतलब ये समझिए कि वो जल्दी ही राष्ट्रपति के चुनाव की तैयारी में है। और ये एक खोखली परिकल्पना नहीं है, एक पूरा का पूरा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है, जिसमें ज़्यादातर एक्सपर्ट ये मानते हैं कि एलन मस्क के सपने छोटे नहीं हैं और उसके सपनों में ट्रंप की प्रेरणा है और उसको ये लगता है कि जब ट्रंप वाइट हाउस में जा सकता है तो मैं भी जा सकता हूँ। और यही वजह है कि वो बीच बीच में ट्विटर से लेके कुछ ना कुछ चीज़ें खड़ी करता रहता है ताकि उसकी एक पर्सनैलिटी बनती जाए। अब वो क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन एक चीज़ पक्की है कि उसकी दिशा और उसका सोच कहीं इशारा कर रहा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल से अपने मित्रों को जोड़िए, सब्सक्राइब करवाइए, कुछ सैंपल वीडियो भेज दीजिए, आपका ही कुनबा बढ़ेगा। नमस्कार, जय हिंद।